बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार प्लेयर हैं उनकी बैटिंग एवरेज निकालना सीखनी है। जिस तरह बाबर आजम कुछ मैचेस में स्कोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 मैचेस का स्कोर इकट्ठा करके बाबर आजम की बैटिंग एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने यही सीखना है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आया है, फाइंड ए एम बिटवीन। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इसमें हमने ए एम फाइंड आउट करना है। ए एम का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। इसी अरिथमेटिक मीन को समझने के लिए हम बाबर आजम की बैटिंग एवरेज निकालेंगे ताकि हम यहाँ पर आसानी से समझ सके कि ए एम जिसका मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, वो यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि हमारे पास बाबर आजम है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर बाबर आजम कुछ मैचेस में उनके हम 5 मैचेस निकाल लेते हैं। पहले मैच में बाबर आजम ने कितना स्कोर किया? 50। ठीक है। दूसरे मैच में बाबर आजम ने कितना स्कोर किया? 40। तीसरे मैच में बाबर आजम ने कितना स्कोर किया? 60। उसके बाद हम कहते हैं कि बाबर आजम ने 30 स्कोर किया और आखिरी मैच में बाबर आजम ने हमारे पास कितना स्कोर किया? 20 स्कोर किया। यहाँ पर हमने 5 मैचेस के स्टेट्स निकाले कि बाबर आजम ने हर मैच में कितना स्कोर किया है। इन तमाम को हम आपस में ऐड करवा लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? जितना भी स्कोर है इनको आपस में ऐड करवाना, जमा करवाना। 40 और 60 100, 100 और 50 150, 180 200। टोटल कितना हुआ हमारे पास? 200 हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब जो टोटल स्कोर आया है इसको हमने डिवाइड करवाना है। किस पे डिवाइड करवाना है? टोटल मैचेस पे। टोटल मैचेस कितने खेले गए? 1 2 3 4 5। तो यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे, 200 को 5 पर हम डिवाइड करवा देंगे। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या आता है। कैंसिलेशन हो गई यहाँ पर, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और ऊपर 0 पहले से मौजूद है तो 40 आया हमारे पास। यहाँ पर हमने बाबर आजम के 5 मैचेस से उनका एवरेज निकाला। जितने मैचेस खेले हैं टोटल भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बाबर आजम ने टोटल 100 मैचेस खेले हुए हैं, तो 100 मैचेस के स्कोर आपने आपस में ऐड करवाना है। जितने मैचेस खेले हैं उतने उसी नंबर से आपने डिवाइड करवा लेना है, तो आपके पास बाबर आजम का एवरेज आ जाएगा। हमने 5 मैचेस का स्टेट्स निकाला, 5 मैचेस के मुताबिक उनका स्कोर देखा, उनको आपस में ऐड किया, फिर हमने क्या करवाया, जितने मैचेस खेले थे उन्हीं से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास क्या आया? 40 आया। तो हमने 5 मैचेस, फॉर एग्जांपल बाबर आजम एक सीरीज खेलते हैं 5 मैचेस का, उसमें इन्होंने मुख्तलिफ स्कोर किए हैं, तो स्कोर के मुताबिक हमने इस सीरीज का एवरेज निकाला। तो बाबर आजम ने एवरेज कितना स्कोर किया हर मैच में? 40 रन्स इनका एवरेज चल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है एएम। किसी भी नंबर का, किसी भी फिगर का एवरेज निकाल लेना, इसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। यहां पर हमने एग्जाम्पल से समझा, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 वैल्यूज दी गई है, 9 एंड 16। इन दोनों वैल्यूज का हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है, जो कि हमने एग्जाम्पल से सीख लिया था। यहां पर प्रोसेस सीखेंगे जो कि बकाया तमाम इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स पर अप्लाई हो गए। तो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे हिंस। जो पहला फिगर है इसे हम क्या लेते हैं? ए लेते हैं। ए इज इक्वल टू 9 एंड जो दूसरा फिगर है इसे हम बी लेंगे। ठीक है, हमने कहा 16 को हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? ए एम, अरिथमेटिक मीन को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर से यहां पर हमने लिखना है वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि यहां पर अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी सीखा, यहां पर फिर से अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे ए एम को, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर्स दिए गए हैं, इनकी तादाद क्या है? 2। इसी वजह से 2 से डिवाइड करेंगे और इनको आपस में ऐड करवाएंगे। सिंपल सा काम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ए एम इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने क्या कहा? 9 है, ऐड हो रहा है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 16 है, तो हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे। नीचे क्या है? 2 है।
फिर से हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू 16 में अगर 4 9 ऐड करवा दे तो ये टोटल कितना बन रहा है 25 बन रहा है अपॉन 2। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन रहा है। अब इसको डिवाइड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि एक तरीका ये है कि हम कैलकुलेटर से कर ले कि 25 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आंसर आएगा 12.5। एक आंसर हमारे पास ये आ सकता है। दूसरा तरीकेकार क्या है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए एम हमने लिखा, अब यहां पर चेक करें, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 12 24 और 1 क्या हुआ 25 अपॉन 2, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर्स हमने आपके लिए लिख लिए। तो ये प्रोसेस है किसी भी वैल्यू का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज को फाइंड आउट करने का प्रोसेस। सेकंड पार्ट इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या लिख लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने क्या लिखना है हेंस। मैं लिखूंगा हेंस। जो पहली वैल्यू है इसको हमने नाम देना है a इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रेडिकल 7 अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने क्या करना है एंड दूसरी वैल्यू को हमने b का नाम दिया जिसकी वैल्यू है 4 माइनस 2 रेडिकल 7। ये वैल्यूज मौजूद है, इनको हमने सॉल्व करना है। क्या फाइंड आउट करना है ए एम से मुराद क्या है अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो एक फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है ए एम a प्लस बी अपॉन 2। वो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। ए एम इस तरफ है हमारे पास। a की वैल्यू हमने क्या कहा, a की वैल्यू ये है हमारे पास 6 प्लस 2 रेडिकल 7 ये वैल्यू है। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। b, अब यहाँ पर हमने b की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करनी है 4 माइनस 2 रेडिकल 7 ये वैल्यूज है हमारे पास। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है 2 है, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। फिर से हमने क्या लिखना है ए एम हमने यहाँ पर लिख लेना है। जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जो रेडिकल वाले हैं उनको दूसरी तरफ लिखते हैं। 6 प्लस 4 प्लस 2 रेडिकल 7 माइनस 2 रेडिकल 7, ठीक है। होल का अपॉन नीचे क्या है 2 है, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। यहाँ पर चंद बातें आपने समझनी है जो कि काफ़ी आसान है। मैं आपके लिए फिर से और क्लियर कर देता हूँ। 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है। ये जो वैल्यू है ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी पूरी एक वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर ही कैंसिल हो गए। सिंपल 6 प्लस 4 रह गए जो कि आपस में ऐड हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। नीचे क्या है 2 है। इनको आपस में फिर से हम क्या करवा लेते हैं, कैंसिलेशन हो रही है। तो ए एम इज इक्वल टू 2 को 10 को 2 पर डिवाइड करवा दे। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, हमारे पास नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज निकाल लिया इन दोनों नंबर्स का, जो कि हमारे पास क्या है 5 है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई है, इनका हमने ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस के बाद a इज इक्वल टू, पहली वैल्यू को हमने a का नाम दे दिया 3x प्लस 2y। उसके बाद दूसरी वैल्यू को हमने क्या नाम दिया b को, b हमारे पास क्या है 5x माइनस 6y। ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने लिख लेना है ए एम को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास ए एम क्या होता है अरिथमेटिक मीन, जिसका यहां पर एक बात हमने लिखनी है सबसे पहले कि हम लिखेंगे वी नो दैट कि हमें एक बात मालूम है। वो हमने यहां पर लिख लिया। वो बात क्या है, फिर से हमने लिखा वी नो दैट हमें एक बात मालूम है जो कि है फार्मूला। हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है a प्लस बी अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला है। अब फिर से हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है और b की भी वैल्यू मौजूद है। अपनी जगह पुट अप करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 3x प्लस 2y, उसके बाद क्या है पॉजिटिव साइन। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x माइनस 6y, हमने यहाँ पर लिख लिया। होल का अपॉन नीचे क्या है 2 है, हमने लिख लिया। फिर से ए एम इज इक्वल टू, एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं जो कि हमारे पास
और y वैल्यू की वैल्यू को दूसरी तरफ लिख लेते हैं 3x प्लस 5x प्लस 2y माइनस 6y। ठीक है, ये आपके आसानी के लिए किया, वरना डायरेक्ट भी हो जाता है। हम इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमने लिखना है am इज इक्वल टू 3x और 5x कितने होते हैं, 8x हो जाते हैं। -6 बड़ा है, -6 में से 2 चले गए तो -4y रह जाएगा। माइनस साइन इस वजह से क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। हमारे पास क्या है, नीचे 2 आया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, टेकिंग, हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। ऊपर वाले हिस्से में हमने कॉमन चूज करना है। देखते हैं हमारे पास ऊपर कॉमन क्या है। दोनों वैल्यूज में अगर हम चेक करें तो 4 किसी ना किसी सूरत में मौजूद है, तो इन दोनों में हमने 4 कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, 4 2s are 8 और साथ में क्या है, x माइनस का साइन है। 4 1s are 4, पीछे क्या है, y है। सिंपली हम y लिख लेते हैं, 1 को हम नहीं लिखेंगे। नीचे क्या है, 2 है। ये बात आ गई। अब यहाँ पर इनकी हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। जैसे कि 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास 2x माइनस y ये आया। तो इस फिगर का हमारे पास अर्थमेटिक मीन इस शक्ल में आया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। फिर से 2 वैल्यूज है, इनका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन के बाद फिर से हमने क्या लिखना है, हेंस। पहली वैल्यू को हम a के बराबर ले लेते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 4 और अंदर क्या है हमारे पास, 3 आयोटा। ठीक है, दूसरी वैल्यू को हम b के बराबर लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 माइनस 4 और 3 आयोटा। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर मैं लिखूंगा अर्थमेटिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मालूम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम एक जुमला फिर से लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो बात ये है कि ये एक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व होगा, जो कि वो हमारे पास क्या है, अब हमें याद हो चुका है, a प्लस बी होल का अपॉन 2, ये फार्मूला है हमारे पास। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे am अर्थमेटिक मीन, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 रेडिकल 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, हमने पॉजिटिव साइन लगाया। फिर क्या है हमारे पास, b की वैल्यू ये मौजूद है, 9 माइनस 4 रेडिकल 3 आयोटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सॉल्व करते जाएंगे और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, होल का अपॉन 2, ये वैल्यू मौजूद है। फिर से हमने लिखना है am अर्थमेटिक मीन। सिंपल वैल्यूज़ है, उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे कि 3 और 9 सिंपल वैल्यूज़ है। बकाया वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3 आयोटा माइनस 4 3 आयोटा। ठीक है, होल का अपॉन नीचे क्या है, 2 है, यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करते जाएंगे। फिर से हमने लिखना है am अरिथमेटिक मीन, 3 प्लस 9 कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पर फिर से इस बात को समझेंगे, ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 है और ये पूरी वैल्यू 1 समझा जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस 9 रह जाएगा, 3 प्लस 9 12 होते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। इनको आपस में फिर से कैंसिल करवा लेते हैं। इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या है, 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो am अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आया, 6 आया, जो कि हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। हमने इस वैल्यू का अरिथमेटिक मीन एवरेज हमने निकाल लिया, जो कि 6 है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिर से 2 वैल्यूज दी गई है, ये मुकम्मल, इसको हम एक वैल्यू समझेंगे और इस मुकम्मल को हम एक ही वैल्यू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू, पहली वैल्यू को हमने a का नाम दिया 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, माइनस x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, 2 वैल्यूज को हमने लिख लिया। हमने am अरिथमेटिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहाँ पर सीखेंगे।
कि ये जो क्वेश्चन होता है अरिथमेटिक मीन वाला, इसे हम एक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे और वो फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल का अपॉन 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बीच में कौन सा साइन है पॉजिटिव का, उसके बाद क्या है b, तो b की वैल्यू लिखेंगे। अब b की वैल्यू माइनस से शुरू है तो इस वजह से हम ब्रैकेट डाल देंगे, माइनस x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, होल का अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 2 है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आ रहा है यहाँ पर सीखेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ लिखेंगे, सिंपल x एक साथ लिखेंगे और बिना x के एक साथ लिखेंगे। जैसे कि 3x का स्क्वायर हमने लिखा, फिर क्या है माइनस x का स्क्वायर, माइनस 5x लिखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस 7x प्लस 6 मौजूद है, साथ में क्या है माइनस 4 है। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, नीचे क्या है 2 है। सॉल्व करते हैं, हमने लिखना है ए एम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, 2x का स्क्वायर रह गया, 7x में से 5x निकल गए तो हमारे पास प्लस 2x रह गए, 6 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, ये वैल्यू रह जाएगी, नीचे क्या है 2 है। आगे चलते हैं, ए एम हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक बात फिर से हमने लिखनी है कि हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन को चूज़ कर रहे हैं ताकि हम हमारे जो वैल्यू है वो सॉल्व हो सके। अब इन तमाम में क्या है, x को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि थर्ड वैल्यू में x मौजूद नहीं है, तो हम 2 को एज अ कॉमन लेंगे, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा x का स्क्वायर, प्लस 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा x का, प्लस 2 बाहर आया, कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ये इस फॉर्म में है। फिर से हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यूज़ रह गई हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 इस फॉर्म में आया है, सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम फिर से लिखेंगे हेंस, हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है a, पहली वैल्यू को हम a के बराबर ले लेते हैं 3x माइनस 5, ठीक है, दूसरी वैल्यू को हम b के बराबर लेंगे 5x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताना होता है, हमने अरिथमेटिक मीन बताना होता है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। हमने लिखना है वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। कैसे सॉल्व होगा, एक फार्मूले के जरिए, फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी अपॉन 2, ये वो फार्मूला है, इसके जरिए हमने सॉल्व करना है। हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है, b की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट अप करना है। 3x माइनस 5 a की जगह हमने लिख लिया, बीच में पॉजिटिव साइन है, b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 5x प्लस 3, होल का अपॉन नीचे क्या है 2 है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर से हमने लिखना है ए एम इज इक्वल टू, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लेते हैं, 3x 5x माइनस 5 प्लस 3, सिंपल वैल्यूज़ को हमने एक तरफ लिख लिया, इस नीचे क्या है 2 मौजूद है अभी तक। हमने लिखना है ए एम इज इक्वल टू 3x 5x कितने होते हैं 8x, माइनस 5 में से 3 गए तो हमारे पास माइनस 2 रह जाएगा, नीचे क्या है 2 है। आगे चलते हैं, फिर से हमने क्या लिखना है, ए एम हमने लिखना है, यहाँ पर हमने क्या चूज़ करना है, कॉमन चूज़ कर लेना है। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन चूज़ करना है ताकि उनको पता चल सके हमने कौन सा स्टेप किया हुआ है और ये बात हमें मालूम है कि हमने क्या किया हुआ है। इन दोनों में कॉमन किस शक्ल में मौजूद है, 2 की शक्ल में मौजूद है, 2 4 8, पीछे क्या है x, माइनस 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं, हम 1 लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या आया हमारे पास, ये दोनों फिर से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो गए, तो पीछे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 4x माइनस 1, ये रह गया, ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक मीन है। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल के ज़रिए जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको हमने सोल्व किया। यहाँ पर हमने प्रोसेस सीख लिया कि किसी भी नंबर का हम अरिथमेटिक मीन जिसका शॉर्ट फॉर्म AM में लिखा जाता है किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।